जी सात संगत के चरणों की एक बार फिर बेनती है कि कोई भी संगत का जी अगर बाहर आएगा तो कृपा करके सत्संग पंडाल जाकर बैठ जाओ। सत्संग शुरू होने जा रहा है जी। जय गुरुदेव, जय रविदास। कदर करो इस जन्म दी, वे कदरा ना रोना। एक दिन ऐसा आएगा, जाना मानत देखो कल्या किसी लेनो किले आए कोल। पल पल के हिसाब लेना मालक तोल। दान पुण्य ते सिमरन किना, कीता कहना बोल। दास खजाना सिमरन बाजो, तेरा की है मोल। बाणी श्री श्री 108 स्वामी खयाल दास गिरी जी महाराज, शब्द गुरगति पुरौठा साहिब जम्मू। पिछला कीता भोगना, अगे दी मंग सुख। हुण दा कीता आवना, चाहे सुख चाहे दुख। पिछला कीता भोगना, अगे दी मंग सुख। हुण दा कीता आवना, चाहे सुख चाहे दुख। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप भाग्य जीवो सानू जो मार्ग की संगत प्राप्त हुई है, जिस जन्मा ने संगत किया है। क्योंकि जो भी रूहानियत की विचारधारा रूह ने शामिल होना है, और रूह ने अपने सवाल है जी रूह काम करती है मार्ग के हुक्म अनुसार। और रूह जी है अपने मालिक के प्यारे का दर्शन करने वास्ते संगत में आती है और अपने सवालों का जवाब लैके जाती है। क्योंकि जिस विच काफ़ी रूहानी शब्द गाए गए हैं, क्योंकि रूह का रूहानियत के नाल बहुत गहरा संबंध है। जब तक रूह अपने हकीकी इश्क विच अपने मालिक को याद नहीं करेगी, ये अंदरों विरह पैदा नहीं हो सकता, वो विराग पैदा नहीं हो सकता। असी मजाजी गल्लां करते हैं, कहते ना परमात्मा के दर घर में सिर झुकाने नाल बंदा मालो मार हो जाता है, अंदरों भर जाता है। अंदरों झुकन का मतलब माला माल होना
कि वो भर जाता ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ पैर पैर से समझाया है और समझाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने मालिक का हुक्म बजाया है अपने मालिक का हुक्म जिहड़ा लैकर के संगत में विचरते हैं संगत आते हैं और नाना प्रकार के जो सभादान हैं इस रूह के मुकम्मल होते हैं इस करके इतने जितने जीव संसार में रचे ने आए हैं परमात्मा ने लियाते हैं अपनी कृपा अनुसार हर कोई इंसान कर्म के नाल बंधा होया चाहे किसी थोड़े कर्म ने चाहे बहुते कर्म ने धन धन सतगुरु स्वामी रामगिर महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपनी संगत की अरदास को सुनदिया होया संगत की पुकार को सुनदिया होया अपनी पवित्र बाणी दे विच सानू सुचेत कीता है सानू समझाया है एक शब्द लाया गया सी जिहदे विच मन की अवस्था जिहड़ी दसी गई है और मैं कहना कि ये अगर शब्द किसी हिरदे नाल सुनया जाए जे तू नाम ना जपेगा अजकल जी बेला हथ नहीं हो आना वाकई इसको किसी हिरदे में जगह दे करके सुनया जाए तो ये परमात्मा की स्थिति मन के उत्ते चोण जिहड़ियां जिहड़ियां व्यवस्था पैदा कीतियां होईयां ने इस मन ने वो व्यवस्था सानू ना तो अंदर जान देनी है ना सानू कुल मल की बदगी कर देनी है और ना ही सानू परमार्थ विच अगे वधन देनी है उतना गल्लां असीं बेशक भावें जिहड़ियां मर्जी कर लईए ये मन जिहड़ा दिखावा जिहड़ा करता दुनिया ते आ करके मिसाल के तौर पर बंदा शब्द गाँदा जो शब्द सुनता जो कला होंदा है तो आराम नाल गाया करता होंदा परमात्मा के भजन गुण गनाया करता होंदा पर जो चार दिन ला गया बह जाता तो फिर उच्ची उच्ची बोलना शुरू करता मतलब कुछ दिखा रहे ये कुछ गल्लां हैं त्रुटियां हैं जो मन पैदा करके साडे और परमात्मा के विचकार दूरियां पैदा करता और संत जन इसे ही दूरियां मिटाने वास्ते आए हैं जो संत के वचन को मन रहता है उन्हें चल पैदा है वो अपने परमार्थ में कामयाब हो जाता है अज धन धन पिता स्वामी रामगिर सच्चे पातशाह जी अपनी पवित्र वाणी के इस जीव सुचेत कर रहे हैं क्योंकि ये मन जो है साढ़े कर्मों को पैदा करता है साफ शब्द में दसिया गया है रब नूं भुला के नाते साकां नाल जोड़े ने और वाकई इतना ही है रब नूं भुला के नाते साकां नाल जोड़े ने रोना है उदन जिदन पैने विछोड़े आ रिश्तेदारियां नाल नाते लाउण दे नाल पक्के जो नाते लाए हुए ने इन्हां नाल सानूं उदों पता लगना जदों इन्हां दा विछोड़ा रहना है उन्होंने याद में कई कई दिन कई कई महीने असी रोते रहने कई कई साल असी रोते रहने और ये जो पक्का नाता असी बना के बैठे हाँ ये सानू लोक विच भी दुखी करता और परलोक विच भी दुखी करता है मेरे अपने देखने की गल है एक रूह साढ़े घर आई आकर के गल्लां परमात्मा की चल रही सी
आखन लगी कि वीर की गल इस तरह, ये संसारिक रिश्ते इन्ने पक्के क्यों होंदे बनाए हैं जिद्दे सानू इत्थे भी रोना पैंदा ते बाहर भी रोना पैंदा। मैं गल की हुई अहीं इत्थे कहते इतने पक्के रिश्ते बनाए, इन्ने मर मर पैने एक दूजे तो, लेकिन बाद च पता लगता है कि ये कुछ भी नहीं। मैं की महसूस करते हो? वो आखन लगी कि मैं अपने भरा नाल बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हाँ कि जब तक घर ना आए मैं रोटी नहीं खाती, इंतजार करती हूँ कि वीर आया नहीं, काम तो नहीं आया। असं कई अपने रिश्तेदारियों के विचार वटांदरे करने, कोई काम करना तो पहला सलाह करनी किसी माँ प्यो गलत सन, लेकिन होया इतना कि मेरा भरा अचानक ही चल विछोड़ा पै गया। मेरी हालत सुदैना वाली हो गई, मैं रो रो के झली हो गई, खाना पीना छुट गया मेरा। जो खाना पीना छुट गया तो मैं भरा रोज रो रो के पुकार करना, भरा तू क्यों चला गया? तो प्यारे गुरमखो, फिर मैं मेरा भरम कहती कदम टुटिया जो एक रात मैं सुती, नींदर ना आवे तो जो माड़ी जी नींदर लगी तो सुपना चल गया। सुपने च मेरा भरा, सुपने में मेरा भरा आ गया ते नींदर च बेहोशी नींदर है, आउन लगे कि मेरा भरा सच्ची आ गया है। लेकिन भरा आउन ते मैनूं बड़ी खुशी हुई कि मेरा भरा आया है, लेकिन की होया मेरे भरा ने आंदे मेरे ते थूकिया और मेरे 2 दिन छड़ भी दित्तियां और गालां कढ़ियां। दो की कहता रोज मैन पादी रहती है, ना तो मैंने पिछे जोगा छड्या, ना मैंने तो अगे जोगा छड्या, मैनूं किसी पासे तां लगण दे। वो सोचे कि मैं तो इन्ना प्यार करती हूँ, तू मेरे को ये हरकत की कि मेरे को कहना हो कराना की करा, ना मेरे को अगे चीज देनी है, ना तो मैंने अगे लगन के पासे दानी है। मैं कितने जना अगे तो अगे तेरी रोन पुकार आ जाती है। रब नूं भुला के नाते सागां नाल जुड़े ने, रोना ये उदन जिदन पैने विछोड़े ने, होना सबना ने कलो कल जी, बेला हथ नहीं हो आपका जी तू नाम ना जपेगा। ये रिश्ते जो संसार में तियां पुत नार पति किसे का ना कोई कर्मां दा लैना देना होके हर कोई। इस सारे जीवन जिहड़ा साडा कर्म दे आधार ते, और कर्म जो साडा जरा मन है वो बनाउंदा पिया है। मन की व्यवस्था जी साडी बनी हुई है, सतगुर संत गुरुजन साडे अच्छी तरह जानते हैं, और साडी मन की व्यवस्था के उपर सानू सत्संग के माध्यम राही, शब्द के माध्यम राही, भजन के माध्यम राही सानू समझाने की कोशिश करते हैं कि लोगों ये जो जीवन तेरा है बड़ा महंगा है, अनमोल है, बेशकीमती है, यदि कदर कर, ये होंदिया कुछ कर ला, ये होंदिया कुछ अपना आप बना ला। जिस तरह धी भैन वास्ते दाज जोड़ते ना माँ प्यो कि कल तो सहुरे घर जाना तो पहले दाज होएगा तो चलो अपना टाइम ठीक निकलेगा। आज भी प्यारे गुरमुखो, चाहे वो नारी है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, हर की दी रूह है, रूह ने अपने परमेश्वर को जाना है, और रूह बंदगी का दाज चाहिए, सेवा का दाज चाहिए, सिमरन का दाज चाहिए। ये दाज होगा तो इस रूह का अगे गुजारा है, अगर ये दाज ना होया तो रूह का गुजारा कोई नहीं।
इस करके अज रूहानियत सारी की सारी ही मन को समझाने पिछे तुरी हुई है। जिसने मन की अवस्था को समझ लिया, पढ़ लिया, सुन के समझ लिया, और उनका कल्याण और भला हो जाएगा। रूहानियत आईया संगतां जिहड़ियां खास भीड़ नौ का वो नहीं होंदा है, चंद नूं गिनिया चुनिया होंदियां ने जिन्हां दा रूहानियत विच प्रवेश होता है। और हाई माई ये गल किसी की समझ में ही नहीं आती है, नहीं समझ आती है। शब्दों के अर्थ जिहड़े है वो कई बार सानूं नहीं पता लगता की बोल गया, की कह गया है। खास करके दास बेनती करता है कि रूहानियत दे विच अपने आप को बरीक सुरत नाल बैठना पड़ेगा और बरीक कन सुरत करके समझना पड़ेगा, तां करके तुहाडी गल समझ आएगी। और समझ लो रूहानियत की गल तुहाडी समझ पाएगी तो वो तुहाडे मनण योग होएगी, तो जो मनण योग होएगी तो तुसीं वो कर्म कमाओगे जिहदे कीतियां पिछला कीता भोगना अगे दी मन सुख। आज तुसीं बैठे आ सारे ये सारा पिछला कीता भोगे करने, अगर दुख सुख आंदा है सब पिछला कीता होया है, ते हूं दा कीता आवना दुख होवे जां सुख, जिहड़ा हुण असीं कमा रहे आ ये कमान दे नाल प्यारे गुरबख्श सानूं दुख भी मिलना और सुख भी मिलना है। चंगे कर्म करे सुख मिलता, मंदे कर्म करे दुख रहंदा, चंगे माड़े कर्म तकदा पा सकड़ी विच तोल, सुख संतां दे कोल नहीं संग दे सुख संतां। ऐवें नहीं प्यारे गुरबख्शो, रूहानियत कहती है तू परवाह ना कर, तू परवाह ना कर। मटक मजाजा दी, मटक मजाजा दी, सानू लोड़ नहीं तख्तां दे ताजां दी। रख सांभ के तू अपनी अमीरी सजना, असी बड़ी औखी पाई है फकीर सजना। तेरे नाल यारा लगी है ते लगी रहन, गुरु महाराज ने शरा दे के तेरे नाल यारा लगी है तो लगी रहन दे। लोकी बेशक बड़े ताने मारते ने, और तू किदे ठगां दे नाल तुर पैना है। असीं ठगां नूं संतां ठग भी कहते हैं, कई तरह दीयां बोलियां नाल पुकारदे असीं, लेकिन जो रूहानियत को समझ गया, रूहानियत विच लालो लाल हो गया है, जिसने अपने मुर्शिद को अपने अंदर निज स्वरूप विच शब्द स्वरूप विच देख लिया है, तो वो मौके तो मल्लो मली यही पता तेरे नाल यारा लगी है तो लगी रहन दे। लोग आखते ने ठगी है तो ठगी रहन दे, मैनू रहन दे जिस हाल च रहनी है। रखे आ साम के तू अपनी वजीरी सजना, असी बड़ी औखी पाली। भजन ऐ नहीं बड़ा औखा है, सुरत को टिकाना इतने बड़ा औखा है, शब्द को प्रगट करना बड़ा औखा है। औखा कौन करता है? मन। जो सारी मन की अवस्था जी इतनी फैली हुई है संसार के विच, असीं खुद जानते हैं, पता है इनू सारा, फिर भी अनजान है, मोह ममता में फसिया ना। मन ने अपने मन इंदरे काम क्रोध लोभ अहंकार जिहदे सिर ते नचता टपदा है, सरदारी करता है, दुनिया में ऐश करता है, लेकिन ये जो है सुख महसूस कर रहा है यही दुख है, क्योंकि इसको समझ नहीं। ये जिसको सुख समझ रहा है ये सुख नहीं है, दुख है। कई बार दास ने बेनती की है कि काल कई तरह के अपने जाल वसाउंदा है, कई तरह की अपन खेडा खेडता है, लेकिन मनुख को भरम च पाता है। जदों रूह सत्संग जाती है, भजन लेंदी है, भजन कमाती है, ये पक्की हो जाती है। काल बहुत जोरों लाता, काल अपनी पूरी ताकत ठोकदा है अगे कि किसी न किसी तरह सत्संग च ना जाए, सत्संग च ना बैठे, एक भजन से ना बैठे, लेकिन रूह बहती है क्योंकि उसने सतगुर जो गुरु बनाया। फिर काल जिहड़ा अपना दूसरा रूप रखता है, तो दूसरा रूप की दसदा पता किसी ने? दूसरा रूप है वह
ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੁੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਰੋਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੋ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। 20 ਝੜੀਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਉੱਠਦਾ ਹੌਲੀ ਖਤਮ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੱਕਿਆ ਕੀ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਸ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਸ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਛੱਡ ਅੱਜ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ 10 ਦੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਆਸਤਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਕੀਰੀ ਤੇਰੀ ਮੱਲੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਮੱਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਲਿਆ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭਜਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਭਜਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਡਬਲ ਕਰਦੇ, 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਆਪਣੀ ਰਨਿੰਗ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ। ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਫਕੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਭ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਓ ਫੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੋ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ अपनी मन की अवस्था जो है इस वक्त उसको कंट्रोल करना जरा हर मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य ने जिस शब्द आसरा लिया हुआ है, जिसने शब्द की पहचान की है, जो शब्द के प्यार में पक्का है, जो शब्द के विश्वास में पक्का है, वही अपनी फकीरी में संभालेंगे। इस करके प्यारे गुरमत को हर की पहचान होती है, किते भी आना किते भी जाना परमात्मा की असीं कहते हैं। जिस थां ते जाओ भाई देखियो भी तुसीं सारे CCTV कैमरे की नज़र में हो, है ना, किते जाने मॉल भी जो तुसीं इत्थे ही आते हो भाई देखियो ध्यान नाल कोई ऐसा करना कमा बैठे हो क्योंकि तुसीं कैमरे की नज़र में हो। इस तरह महाराज की नज़र में असीं सारे हाँ, असीं जिथे भी आए जिथे मर्जी रहिए जीए असीं परमात्मा की नज़र में हाँ। ध्यान नाल भाई संभल के जरा। इस करके जो त्याग करना है, असी मंदिर मत्था टेकने आने ना, शरीर से झोंकिया करना जिहड़ी है, दयालता जिहड़ी है, ये पूंजियां हैं साडियां। इन्हां पूंजियां विच वाधा होवेगा तो साडी जायदाद सिमरन दी भजन दी वधेगी। मिसाल के तौर पर असीं मत्था टेकण आए हाँ, गुरुद्वारे मंदिर में आने हाँ, तो शरीर से असीं झुका लिया, लेकिन हंकार साडा ऐ करके बैठा है, ऐ खलोता है करके शरीर ही झुकिया, मन थोड़ा झुकिया है। तो एक ही चीज है, जो मन आकड़ विच है, हंकार विच है, तो कर्म कोई चंगा करन देगा तुहानूं। तुसीं सेवा करो, सिमरन करो, आओ जाओ जो मर्जी करो, पर तुहाडा मन थोड़ा झुकिया है। जे मन झुकिया होंदा प्यारे गुरबत तुसीं ते हरे भरे रहंदे। मैं पहला ही शब्द उचारिया है कि झुकण दे नाल बंदा भर जाता है सबर और संतोष दे नाल। पर असीं किन्ने वार हाड़ा भराए है, किन्ने वारी मत्था के टेकने, किन्ने रोज आने आ, फिर खाली होके चले जाते हैं। एक बारी मत्था टेकिया बंदा भर जाता कहते, लेकिन असीं रोज आके मत्था टेकते हैं। इहदा मतलब मत्था ठीक नहीं टेकिया, मत्था ठीक नहीं टेकिया। तो मत्था लाउण आना या मत्था टेकण नहीं आउंदा। इस तरह कहते संत महात्मा जो किते हिसाब चाहते हैं फिर इस तरह कहते होते। इस करके अपनी मन की अवस्था को संभालदे होया, गुरु के उपर शब्द के उपर विश्वास करदे होया अपनी मन की अवस्था को ठीक करना, और ये ठीक होएगी तो साडी रूहानियत विच प्रवेशता होएगी, साडा एंट्री होएगी, और उस रूहानियत का असीं आनंद लै सकांगे। प्यारे गुरमतों, वरना देखने वाला देख लिया। एक शाहूकार ने बड़ा सोहना मंदिर बनाया, कीमती बनाया मंदिर बनाया, तो उस मंदिर में पुजारी रखना सी, पुजारी रखना सी। तो मंदिर के ऊपर ड्योरी के विच बैठ गया, उसने अनाउंस कर दिता कि मैं इंटरव्यू लवांगा, जिहड़ा मैनूं चंगा लगेगा, जिहड़ा मेरे सवालों का जवाब देगा, जिहड़ा मैनूं अच्छा लगेगा, मैं उसनूं पुजारी रखना है। क्योंकि इतनी आमदन भी बड़ी है, तो उन्हें तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी, देख रेख भी अच्छी होगी, कमरा भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। लो जी बड़े बड़े विद्वान जिहड़े टिक्कियां वाले दुनिया के सारे जिहड़े ही उन्होंने आना शुरू कर दिता। वो जो शाहूकार सी वो उपर ड्योरी के उपर बैठा है, ड्योरी के उपर बैठा है, तो जिहड़ा आई जाता है कहता ना चल रही, वो कहते जी मैंने पूछे तो लोग, कहना नहीं तू चल निकल। फिर दूजा आया, हाँ जी महाराज कुछ कहते ना चल निकल। वो कहना महाराज जी मैं तैयारी करके आया, इंटरव्यू देना आया, तो तुसीं मैनूं पुछो तो सही, तुसीं यहीं कड्ढी जाण दे हो। और जेड़े भी आए जान, जेड़े भी आए जान, जेड़े भी आए जान, सब करके ये मंदिर ने बनाया। वो कहता
बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े सोहने उच्चे घराने जो पढ़े लिखे होंगे आए ਜਿਹੜੇ जवानी पाठ कर लेंगे जवानी जे कर लेंगे बड़े अपने आप के विद्वान से एक बेचारा भी तुरया होया अदना जिहा बेचारा वो कहता चलो जा जा सानू किहड़ा किहने रखना है वो आया जिस रस्ते में आया ही वो रस्ते में ना वो पत्थर भी तो पत्थर नाल ठेडा वजह तो थम करी रह पिया ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨੌਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਿਆ ਲਾਗੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਦਾ ਸੀ ਉਥੋਂ ਕਈ ਲਾਇਆ ਗੰਦੀ ਲਾਇਆ ਖੁਰਪਾ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੋਲੇ बाबा ने टोया पुरना पिया बाबा मेहनत करनी पई उन्होंने बाबा भारा ही पत्थर और पत्थर चुक के उन करना वो कितनी दूर सुट गया यार मैं पता मेरे हो ना कोई आके उन्हें फिर करके ते साफ बिल्कुल मुँह हाथ धोता सिर से थोड़ा लाया परना पुरना ही थोड़ा पूज पाज लिया पहला तो मन करे मुड़ चला इतना ही कहता चलो देखा ने ना रब के दर्शन करा ने अंदर गया तो शाहूकार उठ के खलो गया कहता आ जा भी आ जा तू सिलेक्ट कहता तू सिलेक्ट तू इस मंदिर की बागडोर संभालनी है कहता जी मैं कोई कर मैं माड़ा वाला मैं तो पढ़ने लिखने नहीं आता मैं तो पाठ करने भी नहीं आता मैं तो कुछ भी नहीं करने आता तो तुसी ਜਿਹੜੇ महाराज जी आए विधान कहता हाँ सारे आए सी मान हंकार से भरे हुए आए सन अपनी विद्वानियत बड़ा अहंकार सी उन्होंने लेकिन किसी की नजर भी उस पत्थर से नहीं पई हालांकि तीन चारां नूं ठेडा भी लगे आया तिना चारां नूं ठेडा भी लगे आया डिगे भी है पर किसी ने वो पत्थर मार्ग चों हटाने की कोशिश नहीं की यार मेरे लगा है किसी होर दे भी लगेगा ते मंदिर में जी आने वाली संगतां की कोई इतनी सुरक्षा नहीं कर सकिया वो मंदिर च रहना हकदार है कि नहीं जिहड़ा आएगे की इज्जत नहीं करे ते अपने हंकार नाल उहनूं दबके मूँह हाँ करता पे है तो कहता जो मर्जी कर ले जिन्हें मर्जी कर ले अपनी पूजा पाठ कर ले जिन्हें मर्जी कहता वो नहीं सकता रहता हाजिरी उदी लगती है जिन्हों के अंदर स्नेह है इंसानियत के प्रति इंसान के प्रति इंसान कौन है रब की मूरत है ये रब की मूरत है इंसान परमात्मा का रूप है अगर ये परमात्मा नहीं जानिया तो पत्थर में तेन की मिलेगा मंदिर में तेन की मिलना है कुछ भी नहीं मिलना इस करके महाराज जी ने साबित कर दिता है साखी सुना करके कई भाई मंदिर में आओ और एक दूजे नाल प्यार करो एक दूजे की सेवा करो एक दूजे नाल स्नेह बनाओ अपना ये नहीं देखो कि मैं गरीब हाँ तो वो अमीर हाँ वो इतना है तो वो गरीब है तो वो इतना नहीं इतने कोई अमीरी गरीबी नहीं है शमशान घाट जो बसाना अपना दिता जो देता गरीब अमीर को बड़ा सोहना हिसाब है शमशान घाट का एको जिहा रखता है चाहे वो गरीब आ जाए चाहे एको भी सोना दिता सारे इतना होंगे हिसाब किताब इस करके मेरे सच्चे पातशाह क्योंकि उस की होया जो पत्थर नाल चोट बजी डिगया ये उसका पिछला कर्म सी पिछला कर्म सी जो वो मार कह के सह लिया और झल लिया लेकिन वो पत्थर पुट के एक होर कर्म कमा लिया भला कर दिता वो कर्म कमा गया पिछला कीता भोगना अगे दी मंग सुख ते हुण दा कीता आवना चाहे दुख चाहे सुख वो उन्हें कर्म कमा लिया पुट के राह साफ कर दिता और सारे पतरे होकर तुरनगे किसी का भी सिर मुँह नहीं फुटेगा किसी का भी ठेडा नहीं लगेगा ये उन्हें की होया ये कर्म कमाना कि दुख थोड़ा मिलेगा उन्हें सुख मिलेगा लोक च भी सुख मिलेगा पर लोक में भी सुख मिलेगा और जो बैठा है नजर तान के हर एक को देख रहा है वो ना के की किया उन्होंने क्या भी तो सिलेक्ट
इसी तरह प्यारे गुरमुख असीं सारे ही कैमरे च हाँ रब के कैमरे च असीं नजर हाँ सानूं देख रहा है। इस करके सोच समझ के कर्म कमावना, कर्म जंजीर विच बंधिया ना जावना, बेला आंदा कि आइयो नेड़े समझ लै दूर कोई ना, तेनू तेरे अकरमा ने मारना किसी दा कसूर। महाराज की धन पिता स्वामी ज्ञानगढ़ सच्चे पातशाह जी अपनी पवित्र बाणी दे विच एडा बड़ा ज्ञान सानू दे रहे हैं। अगर इस ज्ञान को पास करके असीं अपने आप अपने जीवन में अपनी जिंदगी को सार्थक नहीं किया तो फिर दोष किहदा है? दोष किहदा है? इसका मतलब जो साडे मनण च गल नहीं आ रही, साडे कर्म मजबूत हो गए। इन्हां नूं आख जदों पत्थरी वड्डी हो जाए, पित्ते विच पत्थरी वड्डी हो जाए या गुरदे विच पत्थरी वड्डी हो, वड्डी नहीं निकलती, उन्होंने छोटी छोटी करके करते हैं। किरणा की टकोर की जाती, वड्डिया जाता है, टुकड़े टुकड़े किते फिर करते हैं। इसी तरह जो तुहाडे कर्म पत्थर बन जाते हैं, ये सत्संग दी चोटा, शब्द दे चोटा, महाराज दे नजर की चोट जी होती है, कृपा जी होती है, वो आस आस कर्म चोटा होती है। आओगे तो कर्म कटोगे, आओगे तो कर्म कटोगे। कदम कदम जेड़े सत्संग आउंदे ने, लखां ही कर्म पत चढ़ वांगू जांदे ने। बोले अनमोल गुरु गल समझावदे, उच्चे भागां वाले चल सत्संग आमदे। सत्संग आके अपनी बिगड़ी बनावदे, उच्चे भागां वाले कहंदे सतगुरु दी नजर विच उच्चे भागां वाले बन जाते। जो संगत नहीं करते, जो संगत में जाके नहीं बहते, वो बेभागे खवाते। इस करके इस संगत में सदका करो, महाराज की संगत में जिन्नी हो सके सेवा करो, साथ संगत की, महाराज सच्चे पातशाह की संगत में निहारो। इन संगतां नूं, इन संगतां विच मेरे सतगुर दी झलक नजर आउंदी है, तो देख के तो सही। हाँ प्यारे गुरमुखो, यही संगत सजदे दे लायक है। संगत का सब तो उच्चा दर्जा, उच्चा जिन्होंने संत महात्मा की सजदा करते हैं। इस करके तुसी बड़े भागा वाले, तो इस बड़े भागा ने किहड़े कर्म कमाने ने, आओ गुरु साहिब जी समझा रहे हैं। हाँ करजा लिया ब्याज ते, ओ बधियो दिन रात, जो पिछला दुख देवदा अगे बदल बरात। गुरु महाराज ने देखो कही मिसाल दे रहे हैं कि जिहड़ा कर्जा लिया होया है, मोड़िया ते गया नहीं, वो दिनों दिन ब्याज नूं बढ़दा जा रहा है। तैनूं होश कदों आनी है? ये किस तरह मोड़ेगा तू? गरीब बंदा बेचारा कितने मजबूरी में कितने कहते चार पैसे, दिन रात वो कर्जा सौ नहीं दिता, दिन रात की चिंता में लगिया रहता है। महाराज कह रहे हैं कि जो गुरु की चरण में आने अं कर्मां दे लदे होने, कर्मां दे बंधे होने, अं भरे होने कर्मां नाल, लेकिन सतगुरु दयालु कृपालु हुंदा जो साडी अवस्था नूं सुन के साडे ते तरस करके सानूं चरनां विच थां दे दिंदा है और नाम की लपता करा करके साडे कर्मां नूं अपने सिर चुक लैंदा है। जदों 150 कोई रुपया दिंदा है, प्यारे गुरमुखो चाढ़दा है, उहदे विच पता नहीं की चुकिया है, पता नहीं किन्ने कर्म डुबे होते, किन्ने कर्मां दा भार उहदे विच 100 च। आओ चुक के अं ये पा लेने, लेकिन कर्म कितना बनाना है वो मालिक ही जानता है। कितनी दुखा तकलीफों चो लंघना पैदा है, गुरु जानता है। इस करके प्यारे गुरमुखो, ब्याज से लिया होया धन ब्याज बढ़ता जाता है, लेकिन सतगुर की शरण में आ करके तो मनुख नूं परमात्मा का प्यारा गुरु संभालता है। तो प्यारे गुरमुखो, इसका सारा कर्जा लथ जाता है। कहता हुण अगों अपनी बात बदल दे बरात, अपने निजम जिहड़े अगे
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਲਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸੰਭਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਤਰ ਕੱਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਣਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾ, क्योंकि मालिक सारी जगह है। तू दो समझा होगा कि मालिक ही क्या है। इस करके प्यारे गुरमत को कई व्यवस्था करके सानू कई थावां ते जाना पैंदा है, लेकिन आपकी व्यवस्था जी तू अंदर की व्यवस्था उन्होंने खरा रख, उन्होंने ठीक रख। महाराज क्या करते सन, असं कई बार आपे कहने कि जाओ फलानी जगह, पर किस ढंग नाल जाना है। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਮੱਥਾ ਕਿਤੇ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਮੱਥਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਝੁਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਥੋੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ करना पैदा, लेकिन जो मत्था टेकन लगे अपने गुरु ने याद करता है कि मालिक मैं तेरा भेजा आया है, मैनू हर जगह तेरी ही नजर आती है। बेशक इस तरह कान वाले डॉक्टर प्रश्न वखरा करते हैं, गले वाला वखरा करते हैं, पेट वाला डॉक्टर वखरा होता है, हर शरीर की मंत्र का वक्-वक् होता है, सारे एक नहीं कर सकते। लेकिन इस शरीर को बनाने वाला एक बॉडी किस्म करना है। इस करके जो भी कितने देखिए मत्था चाहिए, लेकिन इतने कौन होवे, शब्द सतगुरु सो नंद शब्द गुरु ज्ञान का बाला, हाथ लियो तोड़ियो जम का ताला, कोट जन्म के पाप मटायो, संसार काल जीत करे आयो। संसार काल जीत के कौन आएगा, जिंदगी एक टेक गई, संसार काल जीत करे आयो, चंद लगन कर शब्द प्रकाशा, मेड़ दिए जब पूर्व तरासा, कहे रबदास अमर करवासा, सच शब्द का सर्वदास। इस करके कहने को रूहानियत तो अध्यात्म च लिया करके पाना मेडिटेशन जिहड़ा ध्यान जोड़ती है, ये ध्यान बार बार करने क्यों कहती है कि ये तुम्हारी मन की अवस्था कमजोर हो जाएगी। ये मन जो अपनी अवस्था लैके बैठा है कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान करना ही मन की मौत है। मन को कमजोर करने का एक तरीका तुम ध्यान में बह जाओ, लेकिन मन को ध्यान लगे क्योंकि उन्होंने मौत लगेगी। लेकिन इन्होंने गुरु की मूर्त नाल प्यार किया है, जिन्होंने गुरु को अपने हृदय अंदर बसाया है, टिकाव उन्होंने होगा। जो दूज भाव रखी है ना, नहीं ना इधर जो कि नहीं, एक टेक विच महाराज की कृपा है, एक विच परमात्मा का प्यार है कि तुहाडे वास्ते चंगा, साडे वास्ते चंगा। जो जो सतगुरु के वचन को अमल में लिया करके अपने पंथ से चले रहेंगे सच्चे पातशाह की कृपा नाल, और हमेशा ही गुरु के प्यारे बने रहेंगे। नहीं तो वरना की होता है फिर की साढ़े वर्गे पता कितना होंगे, साढ़े वर्गे माल कितना पैदी हुई है। कहना दुनिया को समझाने वाले आप समझ ना सके नहीं, सुने थे दुनिया को समझाने वाले आप समझ ना सके ने, ना इन्हों का कोट गाना ना गंगे ना मके ने, बिन पैसे दे कोई नहीं सज्जन हर थां पैंदे धक्के ने, और धन्ने वांग करे कोई बंदगी मालिक छड़े नके ने, दास खजानवी दास बनाना गुरु गुरु घर विच पक्के जो पक्के। तो
ਲੋਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਧਿਆਤਮ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਫ ਆ। ਕਈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 10,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਆਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰਿਆਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ 10,000 ਦਾ ਚੈੱਕ, 50,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚੜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ, ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ 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 ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੂਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆਏ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਆਇਓ, ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜੇ, ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂਰੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਵਾਨੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਵਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਕੀਰੀ ਤੇਰੀ ਬੱਲੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਰਾ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਹੋ ਜੇ। ਨਾ ਦੁੱਖ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਨੇ ਕੀ ਛਾੜਿਆ, ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੱਕੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ? ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਝੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਛੋਟੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਢੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਂਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਲੱਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਗੜ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹ ਪਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੀ ਵਾਹ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ आओ गुरु महाराज जी अपने पूरे शब्द की समझा रहे हैं बड़े प्यार से पढ़ना जी एक मन की रेख है पिछले कीते भोग अगों ऐसे कर्म कर जो सुखकारी होग एक मन की रेख है पिछले कीते भोग अगों ऐसे कर्म कर जो सुखकारी होग ये कुटाना चामगा पिछली राशि करो वंद दी शरदा नाल कर कटन जोगे धर्म मखलूकात प्यार कर राखो नहीं वैर कूड़ दा लालच त्याग के मांगो सब दी खैर ये है गुरमुख दा निज़म मखलूक से प्यार कर नफरत की छड़ नफरत नहीं कहना करनी परमात्मा की बनाई हुई मखलूकात नाल प्यार करना और सब की खैर मंगनी है कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना को से दोस्ती ना को से वैर बैलेंस बराबर मौजा ही मौजा हाँ जी वैर विराग अनजोड़ है मालक नूर पशाना काल गवारे गुराले बैठा पढ़दे तान ताए पढ़दे चुकदा जे होवे परम ज्ञान जेकर पर्दा खुलदा पहुंचे तुर ध्यान ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇਖਿਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਲੋਕੀ ਆ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮੌਜਾ ਹੀ ਮੌਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਾਂ ज्ञान ध्यान तुर पहुंचा ही आनंद जिन चाखिया ओ जानदा सोहंग नाम मुकंद सोहंग नाम ਦਾ ਕਲਕੰਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਕੰਦ ਜਿਹਨੇ ਚਾਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਨ ਹੈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੌਜ ਹੈ ਵਾਰੰਵਾਰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰ ਆ ਜਰਾ ਛੱਡ ਘੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅੰਦਰ ਬਹਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੌਜ ਬਹਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਾਂ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਜਾਏ
ਏਸੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ 4-5 ਜਣੇ 4-5 ਨੂੰ ਏਸੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਢੀ, ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਰਹੀ ਵੀਰ ਹੋਈ ਪੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਚਲੇ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਫਲਾਇਆ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮਾਰਦਾ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਰਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਨੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਵਾਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਵਸਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਸਾ ਮਤ ਉਹ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਿਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। चल मस्तक दरबार में कोल तेरे दातार, दास जान अकल कर जुए जन्म नाहार। ये जन्म सानू जो मिले है जुए विच हारन वाला नहीं मिले है। बस अज टॉप उसी मन दी व्यवस्था के ऊपर नोट करना अपने आप। एक साडा यार वेले सी वो पिंड च वाहवा मौजा करते रहे हैं। वो बाहरले देश चला गया। बाहरले देश जब हो के आया क्योंकि गल्लां ही ना मिलन साडा वो मैं असीं वही बंदे आ। वो गल करन विच होर ही कोई अंदाज बदले बाहर लाई, मतलब वो गल्लां पिंड वालियां है ही नहीं। जो प्यार यार दोस्तां दे विच सी वो है ही नहीं है। वो गल्लां ही हाई फाई हो गई। मैं तेनों बाहर की हवा लगी है बई तेरे पास की गल नहीं है। मतलब असीं सार तत्व की गल लैनी है। जिहड़ी अवस्था में असीं गए हैं, जिस अवस्था में सानूं परमात्मा ने घल्लिया है, असीं उस अवस्था को याद रखना है। याद रखना, याद रख के ही असीं अपने आप को जान सकते हैं। वरना असीं अपने आप जान जो अपने आप को जाने की किया। महाराज कहते होंगे जो अपने आप को जान गया वो रमज फकीरी मान गया। सब तो पहला अपने आप को जानना है और मानना है, फिर असं उस फकीरी का नंद लै सकते हैं। वरना गल्लां बातां दी गल्लां बातां ही रह जांदियां। इन्ना कुछ कहंदा है बोल गुरु महाराज।